अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। पावर पॉलिटिक्स का आखिरी पावर प्ले शुरू हुआ चाहता है, जिसमें ताकत और ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा और अल्टीमेटली इस क्लाइमेक्स का एंटी क्लाइमेक्स भी होने जा रहे हैं। लेकिन उससे जरा देर पहले अहम और हंगामी खबर यह है कि अब से कुछ ही देर बाद 8 बजे का वक्त बताया गया है कि जब बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव को मजीद तकवीत दी जाएगी। अभी कुछ ही देर में उमर अयूब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल और उनके हमरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द, जिसमें असद कैसर भी शामिल होंगे, वो मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंच रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान की बाकायदा तौर पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में शमूलियत और उसके बाद एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। लेकिन उससे अहम बात यह है कि आज ही इमरान खान साहब से अडियाला जेल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मुलाकात हुई है, जिसमें उमर अयूब भी शामिल थे, जिसमें रऊफ हसन भी शामिल थे और जिसमें बैरिस्टर गौहर भी शामिल थे। और इमरान खान साहब की जानिब से जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, उन इंस्ट्रक्शंस के बाद पार्टी सेक्रेटेरिएट में हम्माद अजहर को देखा गया और हम्माद अजहर की जानिब से यह बताया गया कि खान साहब की वाज़ेह हिदायत यह है कि जो रूपोश रहनुमा है अब उनके बाहर आने का वक्त हुआ चाहता है। यानी ना सिर्फ हम्माद अजहर बल्कि मुराद सईद, जो एक लंबे अरसे से जिनके बारे में कहा गया था कि सेनेट से पहले शायद वो पेशावर हाई कोर्ट पहुंचेंगे और कोई इंटरम बेल ले लेंगे, लेकिन बेल लेने के लिए भी नहीं पहुंचे थे। अब इमरान खान साहब की तरफ से वाज़ेह हिदायत दे दी गई हैं कि जितने लोग भी रूपोश हैं अब फाइनली वो बाहर आए और बाहर आके एहतजाजी तहरीक के अंदर, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के अंदर प्रैक्टिकली अपना हिस्सा डालें, इसमें शामिल हो जाएं। मैं तभी ये कह रहा हूं इन तमाम तरह आसार को देखते हुए कि मामला अब क्लाइमेक्स पे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि इस वक्त जो बिफिटिंग स्पेस या अच्छी पिच बैटिंग के लिए, बॉलिंग के लिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैसर है, वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी के पास मौजूद नहीं है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में है, लेकिन कोई भी मौसर बयानियां बनाने में नाकाम दिखाई दे रही है। यही वजह है कि एस्टैब्लिशमेंट के गमो गुस्से और सब्र का पैमाना भी लबरेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से और डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम की जानिब से जो फैसला किया गया और जिस फैसले के तहत 8 फरवरी के इंतखाबात को 9 फरवरी तक ले जाना पड़ा, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का रौला या फड्डा पड़ा, अल्टीमेटली उसको भी रिविजिट किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि शायद बहुत बड़ी गलती ये हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक जो ब्रीदिंग स्पेस उस वक्त मिली और उस वक्त जो चेपियां नहीं लग सकी, उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब को जो 130 वाला मामला हो या मानसेरा का हल्का हो, बावजूद इसके कि वहां पर वो ड्यू सपोर्ट मिली, लेकिन वजारत उज़्मा की कुर्सी पर जानबूझ के एस्टैब्लिशमेंट ने प्लान बनाया कि मियां नवाज शरीफ को आने नहीं देना। अब वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि जो फैसला उस वक्त हुआ शायद उसके अंदर या तो कुछ क्या कहना चाहिए कि एक्सटर्नल एजेंट या कैटलिस्ट कम पड़ गया या दवाई ज्यादा डल गई। मुझे आई स्टिल रिमेंबर दिस पर्टिकुलर टर्म जो सुहेल बड़ाइच साहब ने इस्तेमाल की थी, दवाई ज्यादा डलने वाली। तो बाज़ औक़ात दवाई ज्यादा डल जाती है और दवाई ज्यादा डलना भी नुकसानदेह होता है और अल्टीमेटली इसका रिएक्शन आ रहा है जिसको एस्टैब्लिशमेंट महसूस कर रही है। और दूसरा बड़ा रिएक्शन जुडिशरी की तरफ से भी आ रहा है और आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो साइफर की अपीलें हैं उसमें तो पहले बताया गया कि जो प्रोसिक्यूटर हैं इस केस के अंदर हामिद शाह साहब एफआईए के, वो शायद मौजूद नहीं होंगे और कोई उज़्र बयान किया जा रहा था। और फिर एफआईए की जो मुतफर्रिक दरखास्त है जिसमें ये कहा गया कि जो फाइनल एविडेंस पेश करने का, जो शवाहिद पेश करने का मामला है, उसमें एक मुतफर्रिक दरखास्त है और डोनाल्ड लू के बयान को वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहते हैं। उस पर जस्टिस आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनकी जानिब से गैर मामूली रिमार्क सामने आना कि डोनाल्ड लू का जो बयान है वो किस तरह पता चलेगा अदालत में कि उसी का स्टेटमेंट है। क्या आप अदालत में डोनाल्ड लू को पेश करना चाहते हैं? ये बड़े मानीखेज स्टेटमेंट थे और जाहिर है कि जो भी इस तरह का एविडेंस एफआईए पेश करने की कोशिश कर रही है, कलाबाजियां लगाने की कोशिश कर रही है, उसके सब्सटेंशियल एविडेंस के तौर पर आपके पास क्या चीज मौजूद है, अदालत को मुतमईन करना पड़ेगा। और अदालत एज ऑफ नाउ मुतमईन होती हुई इस सारे मामले से और जिस अंदाज में केस चला दिखाई दे नहीं रही है। कभी इम्कानात ये थे कि आज ही इस केस के अंदर एटलीस्ट शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत पक्की हो जाएगी और परवेज इलाही जो गुज़श्ता रोज अपने घर पहुंचे, उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब भी पहुंचेंगे। और इसमें अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी चल रही है कि शायद को -1 फॉर्मूला है कि शाह महमूद कुरैशी आके लीड करेंगे
परवेज इलाही मामलात को लीड करेंगे, इमरान खान साइडलाइन हो जाएंगे और इस -1 फॉर्मूले के तहत जो बाकी मानदा तहरीक इंसाफ है उसको खेलने का, खुलकर खेलने का मौका दे दिया जाएगा। और कुछ ऐसी वॉइसेस हैं जो ये बात करना शुरू हो गए हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस सारे फॉर्मूले के ऊपर, इस मामले के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ इमरान खान साहब की तरफ से ऐसी कोई श्योरिटी, ऐसा कोई गो हेड, ऐसी कोई गारंटी मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हो तो फिर मौलाना फजलुर रहमान को मिला के मजीद जारहाना बयानियां बनाना, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ताक ताक के हमले करना, और आज ही उमर अयूब हो, आजम सवाती हो, या बैरिस्टर गौहर हो, या रऊफ हसन साहब हो, उनकी जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें बराह रास्त इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर इल्जाम लगाया गया है, उसमें बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्जाम लगाया गया है। ये कहा गया है कि इस वक्त ताकत का मंबा एक शख्स है और एक फर्द वाहिद के कहने पर डिसीजंस हो रहे हैं। तो जाहिर है प्रैक्टिकली स्पीकिंग सिर्फ एक तरफ इशारा किया जाता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को हदफ तनकीद बनाया जाता है। लेकिन अब इस क्लाइमेक्स सिचुएशन में लगता है कि रियासत भी अपनी पॉलिसी को रिविजिट कर रही है और कहीं ना कहीं एक ब्रीदिंग स्पेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मिलने जा रही है। और उसमें इमरान खान साहब, क्योंकि आने वाले दिनों में जहां परवेज इलाही साहब की जमानत पक्की हुई है, वहीं शाह महमूद कुरैशी की जमानत पक्की होनी है, और उसके बाद अगला मरहला इमरान खान और बुशरा बीबी का है। और इमरान खान और बुशरा बीबी पर भी अगर जो ग्रिप है वो लूज होती है, या शिकंजा जो इस वक्त सख्त है वो ढीला पड़ जाता है, मान पड़ जाता है अदलिया की वजह से, तो मामलात इस्टेब्लिशमेंट के हाथ से खासी हद तक निकल सकते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि उससे पहले पहले किसी ना किसी डील पर पहुंचा जाए, मुज़ाकरात पे पहुंचा जाए, कॉम्प्रोमाइज पे पहुंचा जाए, जिसको करने के लिए एज ऑफ नाउ जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो तैयार दिखाई नहीं दे रही। तो ये मामलात अब बड़े इंटरेस्टिंग फेज में दाखिल हो गए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग फेज में दाखिल हो गए। और इस क्लाइमेक्स का एंटी क्लाइमेक्स क्या होगा, हर कोई अभी तक एंटी क्लाइमेक्स का इंतजार कर रहा है, लेकिन हालात में तो क्लाइमेक्स ही क्लाइमेक्स है, एंटी क्लाइमेक्स कहीं आ नहीं रहा है। लेकिन इस पावर प्ले के बाद जो फाइनल पावर प्ले है, अब कभी इम्कानात ये हैं कि कोई एंटी क्लाइमेक्स मौजूद होगा। और आज जो मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं उमर अयूब के साथ, उसके अंदर भी लाहेअमल दे दिया जाएगा, जिसके बाद पता चलेगा कि क्या वाकई खान साहब के गो हेड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मौलाना फजलुर रहमान ने इत्तेहाद किया है। क्योंकि ये इतलात भी आ रही है कि महमूद खान अचकजई जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह हैं, वो मौलाना की रिहाइशगाह पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन उसके क्लैरिफिकेशन में भी तहरीक इंसाफ ये बता रही है कि महमूद खान अचकजई साहब मौजूद तो नहीं है, मगर उनकी रजामंदी जरूर मौजूद है। यानी महमूद खान अचकजई साहब खुद नहीं होंगे, लेकिन वो चाहते जरूर है कि मौलाना फजलुर रहमान हमारे इस कोलिशन के अंदर मौजूद हों। अब आज क्या लाहेमल दिया जाता है, उससे काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है। और फिर ये कंट्रोवर्सी या कॉन्स्पिरेसी कि ये इत्तेहाद तो असद कैसर और मौलाना फजलुर रहमान का इत्तेहाद है और वो मिलकर कुछ और चाहते हैं, ये भी तय हो जाएगा उमर अयूब के जाने से कि ये तहरीक इंसाफ और मौलाना का इत्तेहाद है या किसी एक फर्द वाहिद का कोई इत्तेहाद है, जिससे चीज़ें खासी हद तक क्लियर हो जाएंगी, क्लैरिटी आ जाएगी। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।